नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय नारदनी जो कि TSO ऑफिस के बिल्कुल हम बाहर है, तहसील सप्लाई ऑफिस के बाहर है, जहां पर हमारे पीछे जो कि ब्लॉक मतवार पंचायत धनु के लोग यहाँ डेली वेजर कैजुअल लेबर मौजूद है। कहते हैं गरीब को खुदा की मार। पहले गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, उसके ऊपर उनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाए। आखिर क्या वजूहत है? इस समय हमारे पीछे जो लोग हैं, यानी कि हर जगह आपने देखा होगा डेली वेजर सा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें ब्लॉक मतवार और धनु जो पंचायत की बात करें तो 17 लोगों के यानी रिकमेंडेशन, जो डीलर की रिकमेंडेशन पर इनके 17 लोगों के राशन कार्ड को बिल्कुल बंद कर दिया गया, और जो वहाँ पर वेबसाइट पर आ डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। और यहाँ पर TSO साहब से हमने पूछा, उन्होंने कहा डीलर ने कहा है कि इन लोगों के राशन को बंद कर दिया जाए। फिलहाल बंद कर वेरिफिकेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। किस बात की? क्या इनके खिलाफ कोई केस है जो इंक्वायरी चल रही है? हम डीलर साहब को भी लेंगे कान पर कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। हम जो अभी न्यूली जो अपॉइंटेड कैबिनेट मंत्री है सतीश शर्मा, जिनके अंतर्गत ये विभाग आता है, हम उनसे निवेदन करते हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने पहले ही कहा था, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं, हम ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि उनकी सुविधा के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे, गरीबों के लिए तत्पर रहेंगे। तो हम CM जो उमर अब्दुल्ला जी से भी बात करेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे। और इसी के साथ अगर बात करें सतीश शर्मा छम से, जिनके लोगों ने जिन्हें प्रचंड बहुमत के साथ जीत के सेहरा पहनाया, उनसे भी निवेदन करते हैं। आप बड़े ही ईमानदार नेता, युवा नेता हैं। हम उम्मीद करते हैं जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो जरूर इस बात की, इस जो बात हुई है इसकी तह तक जाएंगे तो इन गरीबों को इंसाफ मिलेगा। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर है जिनके राशन कार्ड को फिलहाल बंद कर दिया गया। हम TSO सर से गए पहले बात करने, तो उन्होंने कहा कि राशन कार्ड डीलर के कहने पे बंद गया। क्या डीलर कोई गवर्नमेंट इदारे में कोई उनकी हिस्सेदारी है? उन्होंने कहा वो कमेटी के मेंबर होते हैं। कमेटी के मेंबर होने का ये मतलब नहीं कि किसी भी टाइम आप किसी गरीब पर गाज गिरा देंगे। चलिए जानते हैं, बाकियों के बंद नहीं हुए पर 17 लोगों के बंद हुए हैं। आखिर इन 17 लोगों के साथ क्या उन्हें आपत्ति है, जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया। नमस्ते रश्मि दीदी, मेरा नाम स्वर्ण सिंह जी बिट्टी है। मैं मथुआर ब्लॉक से सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी। मेरे पंचायत धनु के 17 लोग हैं जी जो कि बहुत ही ज़्यादा, हम पशवांदा इलाके के रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनकी 4-4, 6-6 महीने कभी सैलरी भी नहीं आती है। जी बिल्कुल। पिछले 2 महीने से इनका लगातार राशन कार्ड दिया गया है। और ये पहले 2 महीने के भी बोल रहे थे कि हमारे साथ ऐसे बात हुई। हमने TSO साहब के साथ मिलने की बहुत बार कोशिश की, फ़ोन पे भी बात हुई। उन्होंने बोला कि नहीं, इनके खिलाफ कंप्लेन है। तो हमने इनको बोला कि TSO साहब हमें बता दीजिए किसने कंप्लेन की है, किस चीज़ की कंप्लेन है। तो उन्होंने नहीं बताया। फिर हमारे से जो और भी आगे पीछे कोई अप्रोच होती थी हमने की, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। आज मजबूरन परसों कल हमारा एक त्यौहार हुआ है, जैसे कि हिंदू त्यौहार होता है करवा चौथ का, अभी आने वाली दिवाली है। इनके घर में पिछले 4 दिनों से 10 दिनों से किसी के घर में चूल्हा नहीं चला है। और हमारी अभी नई गवर्नमेंट बनी है। हम अपने फरूक साहब से भी, उमर साहब से भी यही चाहते हैं कि उन्होंने इतना आश्वासन दिया था, हमारे छम से हमारे सतीश जी जीते हैं, तो आते ही गवर्नमेंट अभी न्यूली आते हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ है, मेरे गरीब लोगों के साथ ये हो गया है। तो दीदी, मैं आपके माध्यम से यही चाहता हूँ कि मेरे जो गरीब भाई हैं इनके ऊपर देखा जाए। जी, आपके कितने लोग और भी क्या मेरी पंचायत में कम से कम 50+ लोग हैं जिनका राशन, हाँ, जिनको ये राशन BPL, हाँ BPL, और यही अपने छोटी नौकरी जो 300 रुपये दिहाड़ी वाली होती है यही करते हैं जी। और खास 17 बंदों का इनका नाम इन्होंने बीच में देखे ये काटे हैं, और पिछले 2 महीने से इनको कोई राशन नहीं मिला है। आखिर क्या वजह है काटने की? अब TSO साहब बोलते हैं कि आपका जो डीलर है, हाँ जी, हमने उनके साथ बात की। डीलर बोलता है कि हमने कंप्लेन नहीं की है। कल रात को भी हमारी उनके साथ बात हुई है, जो हमारे डीलर सीनियर डीलर थे, आगे उनके बच्चे काम कर रहे हैं। तो वो कहते नहीं, हमने तो कोई कंप्लेन नहीं की, आप अपने एंड पे जाके पता कर लीजिए। तो हाँ जी, हमने जो पहले सीनियर डीलर साहब थे उनको फ़ोन किया। वो कहते जी मुझे रिकवरी पड़ी है 150 राशन कार्ड की। तो अब हो सकता है इनके भी फेक राशन कार्ड हो, तो आप वहाँ पे जाके पता कर लीजिए। तो हमने फेक हो तो 17 क्यों, 17 ही क्यों? बस यही कुछ तो बताए ना कि क्या फेक। ये तो डीलर साहब भी बताएंगे बेहतर। हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं। हमारे अभी न्यूली हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं, हमारे LG साहब भी हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारा भारत स्तंभ यानी कि मीडिया, इससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं है। मेरे गरीब लोगों की आप हालत देखिए, जिनके घर में 10 दिन से चूल्हा नहीं जला है। हम चाहते हैं कि ये वाली जो बात है दीदी, जहां हमारे फूड सप्लाई के डायरेक्टर साहब, DC जम्मू, उनके ऊपर जो लोग हैं
इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और जितनी जल्दी हो इसके ऊपर काम किया जाए। बात करते हैं सबसे पहले डीलर जी से बात करते हैं। जो आपका डीलर है, क्या नाम है, पता है आपको नाम? उनका जो सीनियर डीलर थे उनका नाम था, क्या नाम था? अब्दुल अजीज। द्वारा ट्रायल किया गया नंबर। चलिए फिर से कॉल करते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर किस वजह से 17 लोगों के अभी जो घर का चूल्हा कर रही है जी। चलिए कोई नहीं, पंचायत धनों के डीलर जी हैं। जी। चलिए हम डीलर से बात करते हैं, इनसे जानते हैं आखिर किस वजह से इन्होंने 17 लोगों के राशन कार्ड को विथहेल्ड किया है, यानी 2 महीने से इन लोगों को राशन नहीं मिला। आखिर क्या वजह है? जहाँ पर 50 या उनसे ज़्यादा अलग अलग पंचायतों में लोग जो हैं ले रहे हैं BPL के तहत। अगर क्या कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, बताया तो जाए किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं, या अपनी मर्जी जो आएगी वैसे कर। चलिए फिलहाल ये उठा नहीं रहे हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, अगर उठाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम सतीश शर्मा जी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे, खुद भी कोशिश करेंगे उनकी बात करने की। कल को ये मत कहिएगा हमें बताया नहीं, इसीलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं ताकि आपका वर्जन भी हमारे माध्यम से जनता के सामने आए, क्योंकि जहाँ पर भी गरीबों के साथ अन्याय होगा हम वहाँ पर हमेशा उनके साथ खड़े नज़र आएंगे। जहाँ पर बड़े बड़े घोटाले होते हैं वहाँ पर आपकी नज़र नहीं जाती, पर हाँ, गरीब के घर अगर 10 किलो राशन भी चला जाए जनाब, आपकी तो आंखें कान सब खुल जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैम ये है कि मेरी ब्लॉक मतवार में 10 भी आए थे जहाँ पे 600 प्लस डेली विजिटर है। इसका मतलब 600 प्लस डेली विजिटर है, इनके आगे 4-4, 6-6 एक फैमिली के बच्चे हैं, ये तो सबको मार देंगे, ये तो 10-20-50 हज़ार बंदा भूखा मारेंगे। मतलब हम यही सोचेंगे कि हमारी अभी न्यूली गवर्नमेंट आई है, ये क्या गाज गिरी है हमारे ऊपर। और ये सारे आप देखिए ना, आप देखिए इनका क्या हालत है सभी की। बिल्कुल, और ये बहुत गलत हुआ है। जी भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे मैम कि कल हम आज यहाँ आए हुए थे, कल हमें जाना सतीश शर्मा जी के पास, उनको भी अपनी प्रॉब्लम बतानी है। 61,000 बंदा है हमारा डेली विजिटर, तो हमारे 17 बंदों के नाम जो यहाँ से पूरे वो क्यों किए हमने क्या बिगाड़ा? वजह बताए ना। हम लोगों को पानी पिला रहे हैं, फ्री में पानी पिला रहे हैं। हमारा स्टेशन जो है 4-6 किलोमीटर है, पैदल रास्ता है, अप डाउन करके जाना पड़ता है, दिन रात हम पानी चला रहे हैं, तो हमारे साथ ये सलूक। बिल्कुल, आगे कौन सी कसर है जो आप ये निकालने लगे? बात की TSO साहब से, वो कहते हैं उन्होंने चिट्ठी दी, पर चिट्ठी हमें भी नहीं उन्होंने बताई किसने दी, उन्होंने कहा डीलर ने दी है। मैम ये लड़का है हमारे साथ, कहाँ गया वो विक्रम? कहाँ? ये देखो आज 3 दिन हो गए इसके घर में जो करंट पड़ा है, जो करंट पड़े हैं, देखो मैम ये काम लगा हुआ था, ये देखो करंट पड़ा हुआ है। क्या हालत हुई है, जरा कैमरा देखिए आप। ये है हमारे साथ, ये इंसाफ है हमारे साथ। PH के जो हमारे जो डेली विजिटर है, ये हालत है इनकी। और एक ये लड़का ये भी हैंडीकैप हुआ है काम करते करते, इसकी टांग टूटी थी काम करते हुए, इसका ये कल का हाथ जला हुआ है, और ये मरते बचा है, भगवान ने बचाया है। रात को इसके घर बैठे रो रहा था, अभी देखो इसकी हालत क्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये है इंसाफ। कितने बच्चे हैं भाई आपके? 2 बच्चे, यही भी काम करते, इसी से गुजारा चलता है। अब 2 महीने से राशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल मानते मैडम। डीलर में 2-3 बार पूछा है, बोल रहा है कि किसी ने कंप्लेंट की है। क्या कंप्लेंट ना बताइए ना, कंप्लेंट की बताइए, कोई चोरी की है, कोई बताते नहीं। मैं डीलर को हमने 2-3 बार मैं फोन कराया, TSO ने बोला आप यार ऐसा करो, आप और लिस्टें बना के दो, मैं ना हम सभी को बंद कर देंगे। हमारे पास कौन सी बात है, उनको भी बंद करना चाहिए। अगर मिल रहा है TSO साहब को बोला मैं सर मेरी बात सुनो, 61,000 जम्मू कश्मीर में डेली विजिट है, प्रॉपर 17 बंदों को बंद किया जानबूझ के। दीदी बात ऐसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट गरीबों को उठा रही है और भाई आप करें, और ये कहते हैं कि जो बच गए आप उनकी भी लिस्ट दो, हम सभी को डिलीट करेंगे। उमर अब्दुल्ला जी ने पहले ही कहा था ब्यूरोक्रेसी को अब पता चलेगा, सरकार आ गई, वो खुद। दीदी यही तो एक समझने वाली बात है। मतलब ये हुआ, देखिए TSO साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई आपको अगर किसी के साथ शिकायत है आप पूरी तहसील की लिस्ट दो, हम सभी को बाहर करेंगे। काम करते करते ये हालत है। कल इसको बजी थी, हम सारे बंदे फिर दौड़ के आए, पूरे डिपार्टमेंट आए, मुश्किल से बचाया। ये लड़का कैसे हालत है, डिपार्टमेंट है तो किया, लेकिन हम लोगों को पानी पिला रहे हैं, लोगों का लोग हमारे साथ ये। चलिए हम TSO साहब से भी लाइव में बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं, आप क्या जस्टिफाई देते हैं, किस वजह से उन्हें यहाँ पे किया गया। TSO साहब यहाँ पर होंगे। चलिए TSO साहब इनसे बात करते हैं। TSO साहब इस समय हम इनके ऑफिस में आए हैं क्योंकि इनसे भी जानना ज़रूरी है, आखिर सर जो 17 लोग इस समय बाहर आपके ऑफिस के बाहर हैं, इनसे जानते हैं आखिर किस वजह से उनके राशन कार्ड को फिलहाल रोका गया, 2 महीने से उन्हें राशन नहीं मुहैया। TSO सर आपका नाम क्या है?
अश्विनी जी अश्विनी सर, जो लोग हैं क्या इशू है, क्यों, हमें आपसे भी जानना चाहेंगे आपका। देखो ये राशन कार्ड, ये एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को राशन कार्ड जो है वो PHH राशन नहीं मिलता है। ये कैजुअल लेबर है डेली जो देखो ये यही तो बात है कि जो हमें पता लगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। तो कितने, सिर्फ 17 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं? नहीं, जो जिनकी हमें पता लगा, बाकी भी जो पता लगेगा वो किसकी तरफ से ये आपको लेटर है? जिनकी हमारे पास है। देखो जब आता है तो ये खुद भी मानते हैं कि हम एम्प्लॉइज़ हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मान रहे हैं कि हम एम्प्लॉइज़ हैं। तो एम्प्लॉइज़ जो है उनको NPH राशन मिलता है, PHH राशन नहीं मिलता है। तो वो ये गलत ले रहे हैं, तो इसका फिर वो तो हो गया। जिन्होंने पहले दिया वो भी तो इसी दायरे में आए, उन पर भी तो पेनल्टी पड़नी चाहिए, उन्हें भी कानून के दायरे में लाना चाहिए ना। जो गवर्नमेंट जैसे करेगी हमें तो उसको ऊपर भेज देंगे। अभी एक चीज बताइए ना, अभी कितने, सिर्फ 17 लोग हैं, और भी लोग हैं? देखो ये तो इंक्वायरी हो रही है। हम ये जो जिसका पता चल रहा है तो वो तो जो डीलर के माध्यम से आपके पास डिटेल आई है किसी ऑफिसर हाई अथॉरिटी की? हाई अथॉरिटी थोड़ी जाएंगे एम्प्लॉइज जो है ना, वो तो डीलर भी तो गाँव का रहने वाला, उसको पता होता है कौन एम्प्लॉइज है कौन एम्प्लॉइज है। तो ये उनसे पता लगा कि एम्प्लॉइज हैं, जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं के राशन कार्ड बंद हो गए। डीलर जो डीलर है इस समय उनकी बेटी है, डीलरशिप उन्होंने संभाली हुई है। इनको भी पता है कि उनको ऑलरेडी रिकवरी पड़ी हुई है। क्या रिकवरी के बाद लोगों के बीच में जाके जाना इन्होंने कि क्या आप डीलर इनको चुनना चाहोगे, क्या किसी और को डीलर चुनना चाहोगे? इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा, ना कभी आज तक हमारे इलाके में ये लोग देखे हैं। वहाँ पे रिकवरी पड़ी, उनका नाम क्या? डीलर अब्दुल अजीज, मेरे रिश्तेदार हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे डेली विजिटर जितने भी लोग हैं PHC के, मैम 6 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे चीते वगैरह भी घूमते हैं जंगल के बीच में और चिनाब के बिल्कुल किनारे। क्या मैम अगर वो रात भर पानी देते हैं, रात भर घर से बाहर है ना, क्या उनकी फैमिली ने, अगर ठीक है कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि उनके पास गाड़ियाँ हैं, मैम क्या उनके बच्चे काम नहीं करते? सीधी सी बात है मैम। सवाल ये है कि अगर जब डिलीवरी दी इन्होंने तो इन्होंने पूछा जाके वहाँ पे, इन्होंने वो सतीश शर्मा जी जिनके अंदर ये मंत्रालय आता है, हम उनसे ज़रूर उनके वीडियो भी पहुंचाएंगे, उनसे बात भी करेंगे, खुद करेंगे कि इस केस की तह तक जाइए। देखिए सरकारी एम्प्लॉई हैं, सर ने भी कहा, TSO सर ने, इन्होंने तो जो आदेश है उसी को मानना है। इन्होंने कहा सरकारी एम्प्लॉई है, जब कहीं लोन देना होता है, सरकार की तरफ से लोन लेना होता है, तो इन्हें लोन नहीं मिलता, क्योंकि उस समय सरकारी एम्प्लॉय नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी उतनी इनकम नहीं होती है, तो इन बेचारों को लोन भी नहीं मिलता है। तो ऐसे अगर राशन कार्ड के 10 किलो या 20 किलो राशन मिलता हो, कहेंगे सरकारी एम्प्लॉय है। वाह रे सियासत, कैसे आप निज़ाम चला रहे हैं, यानी गरीबों को मारते जा रहे हैं और अमीरों को और अमीर करते जा रहे हैं। फिलहाल डेली वेजर्स कितने हैं, कितना लेते हैं? सिर्फ ठप्पा लगाया कि सरकारी एम्प्लॉइज हैं। उनके घरों की हालात देखिए जाकर ज़रा, 2 वक्त की रोटी को भी वो लोग इस समय मुयस्सर नहीं है, 2 वक्त की रोटी को भी उनका परिवार तरस रहा है। आखिर क्यों डीलर ने 17 लोगों को ही टारगेट किया और इनका राशन फिलहाल 2 महीने से बंद है? हम सतीश शर्मा जी से, जो कैबिनेट मंत्री जिनके अंतर्गत ये CAPD विभाग आता है, उनसे निवेदन करते हैं, एक बड़े ही कर्मठ, एक बड़े ही ईमानदार, क्योंकि आपके पिता जो मदन लाल शर्मा जी थे, उनके कार्य प्रणाली को आज भी लोग याद करते हैं, लोगों के दिलों में आज भी वो अमर है, आज भी वो जिंदा है। हम उम्मीद करते हैं सतीश शर्मा एक बड़े पढ़े लिखे, एक काबिल नेता हैं। हमने जब उनसे बात की थी, उन्होंने कहा बदलाव ज़रूर होगा, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होगा। हम आज भी ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं डिप्टी CM जो सुरेंद्र चौधरी जी हैं, ज़रूर इस केस का संज्ञान लेंगे। आखिर पूरा चल क्या रहा है, कौन है डीलर जिनके ऊपर पहले ही करोड़ों की जो लायबिलिटी है और उन पर पहले रिकवरी पड़ी है, फिर से उनको डीलरशिप दी गई है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त। अगर ऐसे लोगों को बार बार आप फिर से मौका देंगे तो क्या वो बाज आएंगे अपनी हरकतों से? हम ये नहीं कहते क्या नहीं है, कानूनी कार्रवाई है, पर हाँ जिनके साथ गलत हुआ, गरीब लोग हैं, कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स हैं, अगर किसी अमीरों के घर लाखों का राशन भी चला जाएगा, आपको वो दिखेगा नहीं। कई ऐसे लोग हैं, जब हम निकालने पे आएंगे ना जनाब, तो पताल से भी निकाल कर लाएंगे। कई लोग काफ़ी जो यानी कि अच्छे रसूखदार है, पर उनका भी BPL बना हुआ है। पर हाँ जो BPL वाले हैं, उन्होंने आपको राशन बंद कर दिया क्योंकि डेली वेजर है, 9,000 लेते हैं। अरे अफसोस और शर्म आती है आप लोगों की सोच पर। ज़रूर CM उमर अब्दुल्ला जी हैं, उन्होंने आते ही कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे जनता के चेहरों पर खुशी आई है। हम उम्मीद करते हैं डेली वेजर्स की भी आवाज़ को आप उठाएंगे, खास करके सतीश शर्मा जी। इन 17 लोगों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, आप ज़रूर इस केस का संज्ञान लीजिए। आखिर सही क्या है, गलत क्या है, ज़रूर इस तथ्य को जानिएगा, क्योंकि जनता को आप पर भरोसा है।
फिलहाल हम इस समय टीएसओ ऑफिस यहाँ पर नारदनी में मौजूद है और आपको पूरी बात बताई किस तरह से 17 कैजुअल लेबर के राशन कार्ड को फिलहाल पिछले 2 महीने से बंद कर दिया गया। एक युवा जो खड़ा है बाहर, उसका हाथ भी जला है, 2 बच्चे हैं, रो रहा था कि उसके घर में चूल्हा नहीं चल रहा है। खुद सोचिए, गरीब को और गरीब करते जा रहे हैं। क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।